इसमें दिया है पार्ट नंबर ये मटेरियल का नाम है 293 used in assembly of a product manufactured by your company has during the past 3 years has been bought out item। बोल रहा है कि हम लोग एक पार्ट बनाते हैं, हम लोग यूज्ड इन असेंबली, हम लोग सिर्फ असेंबली का काम करते हैं। असेंबल करना मतलब क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स लेकर आते हैं और उसको असेंबल करते हैं। तो हम लोग इसको असेंबल करने में इस पार्ट को यूज करते हैं। लास्ट 3 साल से ऐसा कर रहे हैं। हैज बीन बॉट आउट आइटम, ये बाहर से हम लोग खरीद कर लाते हैं। द करेंट प्राइस ऑफ दिस पार्ट इज 120, अभी इसका करेंट प्राइस मार्केट में कितना है, 120 रुपीज। ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर डिलीवरी कॉस्ट अकाउंट फॉर 15 रुपीज पर पीस। अगर ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी चार्जेस देखें तो 15 रुपीज पर पीस इसका है। सेल्स टैक्स लग जाता है 10% इज एडेड टू द इनवॉइस प्राइस। जो भी इनवॉइस प्राइस होता है, इनवॉइस प्राइस मतलब बिल, जो भी बिल तैयार होता है उसमें 10% एक्स्ट्रा हम लोग सेल्स टैक्स ऐड कर देते हैं। Your company had been manufacturing this part earlier but decided subsequently to discontinue its own manufacture। पहले हम लोग ये पार्ट खुद ही बनाते थे, पर किसी रीजन से हम लोग इसको बनाना डिसकंटिन्यू कर दिए थे और बाहर जाकर खरीदने लगे थे। There is sufficient unutilized capacity which can be used if it is decided to manufacture this part again in its own plant annual requirement ओन प्लान। हाँ, बोल रहा है पहले हम लोग ये पार्ट खुद ही बनाते थे, पर किसी रीजन से हम लोग इसको डिसकंटिन्यू कर दिए थे और बाहर से खरीद कर लाने लगे थे। पर इसकी वजह से हम लोग का मशीन बहुत देर तक बंद पड़ा रहता था, अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी रहता था, हम लोग इसको यूज नहीं करते थे, मशीन यूज नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, अब हम लोग सोच रहे हैं कि इस मशीन को खुद ही दोबारा बनाने लगते हैं। It is decided to manufacture this part again in its own plant। Annual requirement of the part are 6000 units। हम लोग सोच रहे हैं ये पार्ट अब हम लोग खुद ही बनाएंगे, पर एनुअल रिक्वायरमेंट है हम लोग का 6000 यूनिट्स, मतलब एक साल में हम लोग को ये पार्ट 6000 पीस चाहिए होता है। पर इसका कॉस्ट के अगर खुद बनाते हैं तो इसका कॉस्ट कितना लगेगा, रॉ मटेरियल 96, डायरेक्ट वेजेस 8 रुपीज, ओवरहेड 64 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस 168, टोटल कॉस्ट हम लोग का कुछ लगेगा। मेकअप फॉर मार्कअप फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्कअप मतलब प्रॉफिट, सिंपल बात है, मार्कअप मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सबको अब हम लोग को क्या करना है। हाँ, इसके बाद और बोल रहा है इन एडिशन स्पेशल टूल्स जिग्स ये सब पार्ट्स को कहते हैं, एंड फिक्सचर्स required to manufacture this part are needed to be acquired at a cost of 1,50,000 units। इस पार्ट को बनाने के लिए हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा ही, जो पीछे दे दिया, पर फिक्स्ड कॉस्ट भी लगेगा। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब हम लोग को कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ेगा, मतलब कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदना पड़ेगा इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, कुछ मशीन्स जिसका कॉस्ट है 1,50,000। तो ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। दोज आर टू बी amortized होगा, amortized over 5 years। assume rate of interest is 16%। the overhead rate is the budgeted recovery rate for product manufactured by the company। the variable portion of this amount at 100% of direct wages। तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है, इसमें सबसे पहला काम है हम लोगों का कॉस्ट निकालना। तो हम लोग को कंपेयर क्या करना है, हम लोग को कंपेयर ये करना है कि बाहर से खरीदे तो कितने का कॉस्ट पड़ेगा, खुद बनाए तो कितने का कॉस्ट पड़ेगा, दोनों को सिर्फ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, अगर खुद बनाते हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा।
अगर हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोगों को कितना कॉस्ट लगेगा? क्लियर दिया था कि डायरेक्ट मटेरियल इतना, ये वो। हम लोगों का ओवरहेड लगता है 64 रुपीज, पर नीचे हम लोगों को दिया है कि उसके बगल में लिखा है ओवरहेड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। हम लोग को लग कितना रहा है? डायरेक्ट ओवरहेड लगता है टोटल 64, पर वेरिएबल सिर्फ कितना है? 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब बोल रहा है अगर हम लोग इसको परचेज कर ले तो हम लोग का कितने में आएगा? हम लोग का कितने में आ रहा था? हम लोग इसको करंट परचेज प्राइस था इस पार्ट का 120 रुपीज। अच्छा, इस सम को भी हम लोग कॉस्ट वाले मेथड से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको दो तरीके से ही करते हैं, मेक और बाई डिसीजन को, एक कंट्रीब्यूशन से, एक कॉस्ट से। कंट्रीब्यूशन अगर करना है तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए सम में, इस समय नहीं है, इसलिए कॉस्ट वाले मेथड से कर रहे हैं। तो पहले हम लोग निकाले, अगर हम लोग बनाए तो कितने में पड़ेगा? 112 रुपये हम लोग का खर्च हो जाएगा, 112 रुपीज। अगर हम लोग इसको बाहर से खरीदते हैं तो खरीदने में तो 120 लगेगा, पर डिलीवरी कॉस्ट भी लगेगा, मतलब मंगवाएंगे अपने पास तो 15 रुपीज लगेगा। अब तुम लोग बोलोगे कि सेल्स टैक्स तो लगने वाला था 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस वो कितने का? बिल हम लोग, अगर हम लोग उसके पास जाके पार्ट्स खरीदेंगे तो वो हम लोग को एक एक पार्ट्स कितने में देगा? 120 में। तो बिल बनाएगा 120 का। डिलीवरी तो हम किसी अलग पर्सन से करवा रहे हैं, तो वो डिलीवरी और परचेज प्राइस ऐड करके सेल्स टैक्स नहीं होगा। सेल्स टैक्स सिर्फ परचेज प्राइस पे होगा।
तो इसमें हम लोगों का मैन्युफैक्चर करने पे कितना आ रहा है 112 रुपीज और बाई करने पे आ रहा है 147 रुपीज। तो सस्ता किस में है, चीप किस में है, अगर हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करें 112 रुपीज में, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे, खरीदेंगे नहीं। हाँ, नंबर 2, ये 2 बार आ चुका है, 2011 में भी 2014 में भी। इसमें एक टेबल दिया है जिसमें बहुत सारा फिगर मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है, वो सारा ही फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले जो टेबल ये लोग बनाता है सिचुएशन PQR, हम लोग भी वो बनाएंगे। अब इसमें किया क्या जाता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखा है, फिर वेरिएबल कॉस्ट लिखा है, इस तरीके से उल्टा पुल्टा लिखा है। हम लोग इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट देंगे। सबसे टॉप में लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 और 20, फिर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये किस पे परसेंट कैलकुलेट किया हुआ है, सेलिंग प्राइस पे, मतलब ये जो 60 दिया है ये 60% है। वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को परसेंट में दिया है, क्लियर लिख रहा है वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज, इसलिए वो 60% और 75% है। फिर बोल रहा है कंट्रीब्यूशन, इसमें हम लोग को बोल रहा है इसको कुछ भी करके फिलअप करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कोई दूसरा कलर यूज करो या तो पेंसिल यूज करो। सेम पेन से लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा फिलअप था कौन सा फिलअप नहीं था। हम लोग का आर के केस में सेलिंग प्राइस दिया है 20 रुपीज और उसका वेरिएबल कॉस्ट दिया है 75%। तो 20 का 75% कितना होगा, 15 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। हम लोग कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट लेस किए तो प्रॉफिट आ गया 8000।
अच्छा, अब अगर वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों का 60% है, पी के केस में बोल रहे हैं, अगर हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन होगा 40%। तो ये 20,000 हम लोगों का 40% है, तो 100 कितना? अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ नहीं है, कंट्रीब्यूशन टोटल में दिया हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 20,000। तो इसका अगर ये वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों का 60% है, तो कंट्रीब्यूशन हम लोगों का 40% है, ये क्लियर है? ठीक है, तो सेल्स कितना होता है? हमेशा 100%। तो अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो सेल्स होगा इसका मतलब 20,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। तो सिंपल, जब कंट्रीब्यूशन से हम लोग सेल्स में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 40%। अब हम लोगों का सेल्स आ गया 50,000, ठीक है, और यूनिट कितना दिया हुआ है पी का? 10,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। कैसे जा रहा है ध्यान से समझो, ये लास्ट में बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम फिर से जितना किए उतना बता देते हैं। हम लोगों का सेल्स है 20%, उसका 75% वेरिएबल कॉस्ट है, पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 12 रुपीज। 20 का 75%, वो 12 हम लोगों का आ गया। अब हम लोग सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, ये जैसे भी करना है बस सबको फिलअप करना है। तो हम लोग सोचे कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन 40% होगा। अब 40 तो 20,000 डिवाइडेड बाई 40% कर दे तो सेल्स आ जाएगा। इस तरह 50,000 हम लोग का सेल्स आ गया। अब बोल रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने, तो टोटल सेल से डिवाइड कर देंगे यूनिट्स को, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो हम लोगों का आ जाएगा 5। अब 5 का 60% करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। क्योंकि सम्स में क्लियरली बोला है वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो उसका वेरिएबल कॉस्ट है 3। तो पी के केस में हम लोग पूरा फिलअप कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब आर में, क्यू में क्या कर सकते हैं? क्यू में हम लोग ये कर सकते हैं, यूनिट सोल्ड दिया है हम लोग को 4,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 50। हम लोग को यूनिट कितना दिया है इसमें? 4,000। एक एक का सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपीज। तो 2 लाख आ जाएगा हम लोग का सेल्स। सेल्स और कंट्रीब्यूशन को लेस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। सेल्स आ गया है 2 लाख, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 80,000। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया है 1,20,000, पर हम लोग को चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो इसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे।
तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंट कितना निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100, मतलब 60%। ये धीरे धीरे हम लोग किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जिसको जहां से करना है वहां से करो। अब हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दोनों है, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट लेस करके। कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट को लेस करके, ये हम लोग वही टेबल फॉलो कर रहे हैं जो टेबल इतने देर से कर रहे हैं। अब अगर प्रॉफिट को और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हम लोग को बोल रहा है पूरा टेबल बनने के बाद आर का यूनिट निकालने। ये कैसे करेंगे, देखो हम लोग को बोला है 75% वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्लियर है। सेल्स हमेशा कितना होता है, 100। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 15, ये भी ये 75% है, क्योंकि क्लियर बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट 75% है। तो ये जो 15 है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये 75% है। तो ये 75 है तो 100 कितना, यूनिटरी मेथड करेंगे। ये अगर 75 है तो 100 कितना, 20। हाँ 20। अच्छा वो गिवन है। मैम जैसे पी वाला किए थे ना वैसे कर सकते हैं। कैसे, बोलो, यूनिट चाहिए हम लोग को। अच्छा हाँ तो यहाँ पर आप 1,50,000 आ जा रहा है कंट्रीब्यूशन। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। वो 25% रह रहा है ना, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज 25 है ना, वेरिएबल 75 है। तो ये हाँ, अगर 25 रहता है तो 100 कितना, हाँ अगर 1,50,000 by 2500। हाँ हाँ सही है। बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट है हम लोगों का 75%, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 25%। तो अगर कंट्रीब्यूशन 25% है तो 100 कितना, हम लोग को सेल्स में जाना है, तो 100 कितना, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 25%। अब 6 लाख पूरा सेल आ गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग के पास है मैम इसमें हम लोगों का बेसिकली कुछ और बचा नहीं है जो कैलकुलेट हो सके, तो पूरा कैलकुलेट हो गया।